हेलो स्टूडेंट्स, स्कोर कार्ड में 99.9 परसेंटाइल अगर लिखा हुआ दिख जाए तो किसको पसंद नहीं आएगा? हर किसी को पसंद आएगा, लेकिन ऐसा चमत्कार किया कैसे जाए? ठीक है, तो ये जादू, ये चमत्कार करने के लिए मैं आपके लिए आज एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं, एक ताबड़तोड़ स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जो कि जेईई मेन 2021 में आपके लिए काम करेगी। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले स्ट्रैटेजी का पहला पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है उसके हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? बिलीव एंड यू आर हाफ वे थ्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, आपको अगर अपने अंदर आत्मविश्वास है कि ऐसा हो सकता है तो आप जरूर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझसे हो ही नहीं सकता, आप ये सोच लेते हो कि मैं कर ही नहीं सकता, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं आगे की चीजें देखने के लिए। आपको लेके आप खुद के मन में अभी ये विचार बना लो, अभी ये प्रण ले लो, अभी ये शपथ ले लो कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, हाँ ये मैं कर सकती हूं, तो आगे चलते हैं, फिर आगे का वीडियो देखते हैं। लेकिन अगर आप ये मान लेते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने ऐसा मान लिया है कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, बिलीव एंड आधा काम आपका यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे क्या है? गोल्डन फिगर है आपका। क्या नंबर आपको चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए आपको? मैं बता देता हूं आपको कि 99.9 परसेंटाइल 230 के आसपास शुरू हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने लिख दिया है, लेकिन एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते 230 नंबर होता है, बल्कि हमें कोशिश यही करनी है कि हम इससे ज्यादा ही फोड़ेंगे, हमें इससे ज्यादा ही करके आना है, मतलब इससे ज्यादा ही मार्क्स लेकर आने हैं हमें, हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन एक गोल्डन फिगर मैंने आपको बताया 230 नंबर अगर आपके आ रहे हैं ना, तो आप सेफर साइड में होगा। 99.9 परसेंटाइल आपको मिल जाएगा। मैं कह सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं 100% मिल जाएगा, लेकिन हम इससे ज्यादा ही फोड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे फोड़ेंगे हम इससे ज्यादा? वो फोड़ने का तरीका आगे है, आगे वाली स्लाइड में है। देखो क्या है, हाउ तो नो योर स्ट्रेंथ। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से आपको अच्छी तरह से आते हैं। ये वीडियो देखने के बाद एक पेन पेपर लेकर बैठो। ठीक है, एक दो कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो आपकी स्ट्रेंथ। आपके स्ट्रेंथ मतलब आपके जो टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। जैसे फिजिक्स की बात करता हूं, फिजिक्स के अंदर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छे से आता है, लेकिन वहीं आपको हीट एंड थर्मो में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में लिखो और आप हीट एंड थर्मो को वीक पॉइंट में लिखो। ठीक है, तो उसके लिए हमें आगे क्या करना है? फिर जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आपने जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स लिख लिए अपने, अब उनकी प्रैक्टिस आपको शुरू करनी है। आपको सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब उनको आपको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, लेकिन उनका क्वेश्चन आपको लगाते रहना है, बिल्कुल अंत तक, एंड एग्जाम तक आपको लगाते रहना है। और कितने क्वेश्चन लगाना है? ये आपको 150 क्वेश्चन प्रतिदिन, कम से कम 150 क्वेश्चन, 100 से 150 हम ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम 150 क्वेश्चन पर डे लगाएं। पर डे लगाएं 150 क्वेश्चन, हमेशा 150 क्वेश्चन ही लगाते रहें पर डे के हिसाब से। ठीक है, मैं सिर्फ फिजिक्स के नहीं बोल रहा हूं, आप तीनों सब्जेक्ट के मिला के 150 क्वेश्चन पर डे लगाओ। 150 क्वेश्चन इनफ होते हैं। ठीक है, लेकिन ये वो बताए हैं मैंने आपको जो आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उन पर आपको कितने क्वेश्चन लगाने हैं वो मैंने आपको बताया है। जहां आपकी वीक पॉइंट्स की बात आती है, वीक सब्जेक्ट की या वीक टॉपिक की बात आती है, तो वीक टॉपिक को आपको पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है, लेक्चर्स देख के आपको उसको क्लियर करना है कि मुझे कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल अच्छे से उसको नलीफाई कर दो, अपने जो भी आपको डाउट है उसको पूरा नलीफाई कर दो, बिल्कुल हटा दो डाउट को। पूरा अच्छा से वीडियो को देख लो, पूरे अच्छे से लेक्चर को देख लो, समझ लो हर चीज को, डाउट्स पूछ लो, सब कुछ कर लो। उसके बाद फिर इन टॉपिक्स को आपको प्रैक्टिस के अंदर लेकर आना है। ऑब्वियसली वही 150 क्वेश्चन वाली जो स्ट्रैटेजी है हमारी, उसी को हम फॉलो करेंगे, लेकिन आपको इसको बाद में लेकर आना है। आपकी जो वीक पॉइंट्स है उनको पहले स्ट्रॉन्ग बनाना है, फिर स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद आपको इसको लेकर आना है, जो कि मैंने दूसरे पॉइंट में लिखा है, वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स। वीक पॉइंट्स पे अपने वर्क करें, उनको वर्क करने के बाद उसको स्ट्रॉन्ग बना लें, वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर दें, और जैसे जैसे वीक पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए, उस टेबल में से उसको काट दो और स्ट्रॉन्ग वाली टेबल में उसको लगा लो। बेसिकली आपको करना यह है कि आप एक पेपर लें, एक चार्ट पेपर लें। ठीक है, चार्ट पेपर को अपने टेबल के सामने लगा लें। मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ये हैं, मेरे वीक पॉइंट्स ये हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आप लिख लिया है, वीक पॉइंट्स को आप दूसरी तरफ लिखेंगे। जैसे जैसे अपना वीक पॉइंट्स आप करते जा रहे हो, वीक पॉइंट्स पे आप काम करते जा रहे हो, उसको उसमें से काटो और स्ट्रॉन्ग पॉइंट में डाल दो। ठीक है, और जितने क्वेश्चन आप करते जा रहे हो, जैसे आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनके जो क्वेश्चन करते जा रहे हो, तो आप स्ट्रॉन्ग में से इसको काटते जाओ, तो आपको अपना एनालिसिस पता चलता रहेगा कि कौन से मेरे वीक थे जो कि स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, और कौन से स्ट्रॉन्ग है जिन पे प्रैक्टिस भी कर चुका हूं। तो आपको खुद का पता रहेगा कि मैं कहां पर स्टैंड करता हूं या करती हूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा कर लेते हो, तो आपके माइंड में क्लियर रहेगा आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, और आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे। दिन प्रतिदिन आप कॉन्फिडेंट अपने एग्जाम को लेकर होते जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई।
अब देखो, ये सब चीजें हैं कि आपको एकेडमिक की बात है, एकेडमिक आपने अपना पूरा अपना कोर्स कर लिया है, पूरा अच्छे से एक एक टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, तब हमारे पास प्रेशर इतना होता है हमारे ऊपर कि हमें चीजें समझ में नहीं आती, और ऊपर से इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। पहले तो आपको प्रेशर फील नहीं कर रहा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन हम कितनी कोशिश कर लेते हैं, एग्जामिनेशन प्रेशर रहता है, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन प्रेशर है और उस माहौल में आपको क्वेश्चन रीड करना है, तो आपको कम से कम, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो कम से कम 2 बार क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको घर पर जब भी पढ़ना है, जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जब भी आपको क्वेश्चंस करने हैं, आप तो क्वेश्चंस को इस प्रकार से करें, ऐसे करने बैठें जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हैं। और आपको कोशिश ये करनी है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपके बैक ऑफ द माइंड ये चलना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन एक बार में समझ में आना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में आ रहा है तो आप सफल हो जाओगे, ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता फिर। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो वो आपको एक बार में समझ में आ जाए। नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दूसरी बार पढ़ सकते हो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि एक बार में समझ में आ जाए। अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस करोगे अपने घर पर, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, जब भी आप सवाल बना रहे हो, तो आपको वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। और एग्जामिनेशन सेंटर में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझ रहे हो, आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीज है कि आपको एक ही बार में करना है, लेकिन आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आप एक बार में कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि एक बार में क्वेश्चन पढ़ना है और एक बार में पढ़ के समझना है। कैसे समझना है इसके ऊपर हम किसी दिन और वीडियो करेंगे और मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये सब हो गया। तो एक लास्ट पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि यही है जो आपको मार्क्स दिलाने वाला है। आपने अपनी रफ शीट में क्या सॉल्व किया है वो आपको मार्क्स नहीं दिलाने वाला है, ठीक है। डिफरेंस समझना है इस चीज का कि आपने जो अपनी रफ शीट में सॉल्व कर लिया है, ये कहीं से कहीं तक आपको कोई मार्क नहीं दिलाने वाला है, चाहे आपका सही आंसर आ गया हो। आपको मार्क दिलाने वाला है जो आंसर आप लगाने वाले हो, जो आप आंसर लगा रहे हो वहां पे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि आप आंसर क्या मार्क कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट है, मैं समझता हूं, OMR भरने की कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कई क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वो आंसर नहीं होता और हम झट से आंसर लगाते हैं और नेक्स्ट करके आगे निकल जाते हैं। फिर क्वेश्चन हमारे दिमाग से निकल जाता है और वो हम उसको गलत ही छोड़ देते हैं। तो आपको सही से क्वेश्चन पढ़ना है, एक बार में समझना है, लेकिन आंसर भी गलत मार्क नहीं करना है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपको मार्क्स आंसर के मिलने वाले हैं। आपने अपनी रफ शीट में क्या सॉल्व किया है उसके आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो बिवेयर कि आप क्या आंसर लगा रहे हो। बहुत जल्दबाजी मत करो आंसर लगाने के अंदर कि जल्दी से गए, मेरे को दिख गया आंसर, ये मेरे को आता है, और पता चला कि उसने कुछ और पूछा था, आपने कुछ और लगाया और हो गई पूरी की पूरी गड़बड़, ठीक है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखने हैं। पहले आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाने हैं, अपने वीक पॉइंट पे काम करना है, ठीक है। फिर उनको शिफ्ट करते जाना है, फिर आपको अपने क्वेश्चन रीडिंग स्किल पे काम करना है, और फिर उसके बाद फाइनली आपको आंसर जब मार्क करना है तो उसमें दिमाग में रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। आगे चलते हैं, ठीक है। पेपर में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में चले जाओगे, तो क्या स्ट्रैटेजी के साथ आप काम करने वाले हो, ठीक है। मेरे अनुसार जो आपका फ्लो होना चाहिए, जो आपका सीक्वेंस होना चाहिए, आपको केमिस्ट्री को प्रायोरिटी देनी चाहिए, देन मैथ्स करना चाहिए, देन फिजिक्स करना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री रिलेटिवली आसान मतलब आसान तो क्या मतलब आप जल्दी कर पाते हो उसको, क्वेश्चंस आप जल्दी से आसान जल्दी सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो बहुत कम टाइम में लगभग 40-45 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास 15-20 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसको आप दूसरे क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज करोगे, और जब आप 40 मिनट में केमिस्ट्री कंप्लीट कर दोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैं सही कर रहा हूं, सही जा रहा हूं। और ये कॉन्फिडेंस जो 3 घंटे के अंदर, जो आपके पहले 40 मिनट के अंदर ये कॉन्फिडेंस अगर आ जाता है ना, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि पहले हम केमिस्ट्री को लें, उसको कंप्लीट कर लें, पूरा एक सब्जेक्ट आप कंप्लीट करके बैठ जाओगे जब 40 मिनट हो, तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर मैथ्स पर जाएं, मैथ्स को सॉल्व करें, फिर लास्ट में आप, मेरी राय यह है कि फिजिक्स को लेकर चलें, ठीक है। बाकी आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक ये जो मैंने पॉइंट लिया है बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबल, आप इसको मान के चल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको इसके ऊपर, मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल ही आप इसके ऊपर चलें। आपको लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए तो बिल्कुल ठीक है, वहीं आपको लगता है कि नहीं मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो पहले मैथ्स करो, फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है पहले फिजिक्स करो, जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब देखो क्या है हमारे पास इंटीजर टाइप में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके अंदर से आपको 5 करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कोशिश ये करनी है आपको कि आप वही 5 क्वेश्चन उठाओ जो कि आप बिल्कुल श्योर हो कि ये गलत हो ही नहीं सकते, ये गलत हो ही नहीं सकते। तो आपके पास 5 क्वेश्चन की चॉइस है। हमें कोशिश ये करनी है कि इंटीजर टाइप में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। जहां लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो सकता है, ये क्वेश्चन पे मैं गड़बड़ कर सकता हूं, छोड़ दो, उसको मत करो, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, अभी 4 क्वेश्चन और बाकी हैं।
और 4 क्वेश्चन में से आप और सिलेक्ट कर सकते हो, 5 क्वेश्चन में से और सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जहां भी थोड़ा सा भी डाउट है ना, छोड़ दो, अपने पास ऑप्शन है, अपन क्यों करें उसको, अपन क्यों पढ़े उसमें। और जहां भी लग रहा है आपने क्वेश्चन, मान लो 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर भी लिए कि मैं इन 5 क्वेश्चन पे काम करने वाला हूं, करने वाली हूं, और वहीं आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हो तो टाइम कंज्यूम कर रहा है, आपको लग रहा है कि बीच में कहीं अटक रहे हो, तो तुरंत उसको छोड़ दो, उस पर और टाइम वेस्ट करो ही मत। जब आपको तुरंत छोड़ के दूसरा जो आपका क्वेश्चन था इस पे आप काम कर सकते थे उस पे करो, हो सकता है आपको वहां पे सही आंसर मिल जाए। तो ये इस पर पहले आपको काम करना है कि आपको जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन दिए हैं उनमें से कौन से 5 आपको करनी है। जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको अलाउ कर देते हैं कि क्वेश्चंस आपको आप पढ़ सकते हैं, आप अपना फिर टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, जाओ सीधे इंटीजर टाइप क्वेश्चन पे सिलेक्ट करो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, कर डालो पहले उनको, ठीक है। कि जैसे केमिस्ट्री करनी है पहले, तो केमिस्ट्री में जाओ पहले इंटीजर टाइप पे, इंटीजर टाइप सिलेक्ट किए, 5 ये कर दिए मैंने, कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा अच्छे से कि मैंने 5 क्वेश्चन सही किए हैं। फिर आ जाओ अपने सिंगल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उनके ऊपर आप कर लो, उनको कर लो, फिर तो आपको, और जो केमिस्ट्री की बात की थी हमने, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन अपने पहले इंटीजर टाइप अगर आप कर लोगे तो 10 में से 5 क्वेश्चन आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से आपके लिए बेटर हैं, बेस्ट हैं, और कौन से किन क्वेश्चंस के अंदर आप बिल्कुल फुल स्कोर कर सकते हो इंटीजर टाइप में। फिर मैथ्स पे चले जाओ, फिर इसी तरह से फिजिक्स के ऊपर काम करो, जो सीक्वेंस हमने किया है उसमें, उसके अनुसार। अच्छा, अपने दिमाग में इस चीज को हमेशा रखना कि सिर्फ 15 से 20% क्वेश्चन इस पेपर के अंदर मुश्किल है, ठीक है। जेई की बात, जब हम जेई का सुनते हैं कि जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं, भैया मेन का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एक जनरल क्राइटेरिया, एक जनरल जो परसेप्शन हमारे दिमाग में होता है, एक जनरल इमेज जो हमारे दिमाग में होती है वो ये होती है कि एग्जाम मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल आपके लिए नहीं है, आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्या मुश्किल है, ठीक है। और आपको यह मान के जाना है एग्जाम के अंदर, मान के क्या ये सच है, ये बात लेकर अपने दिमाग में लेके जानी है कि 15 से 20% क्वेश्चन ही मुश्किल आने वाले हैं, बस बाकी 80% क्वेश्चन तो आसान और मीडियम है ना, वही उसकी तैयारी तो हमारी है। मैं मान सकता हूं कि आपकी बहुत मुश्किल क्वेश्चन की तैयारी नहीं है, अभी मान सकता हूं फिलहाल फरवरी अटेम्प्ट में आप जा रहे हो, तो मान सकता हूं कि आपकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है कि आप बहुत मुश्किल सवाल कर पाओगे, लेकिन इजी मॉडरेट की तैयारी तो है, 2 साल से आप कर रहे हो, तो इतना तो आपने कर ही लिया होगा, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तो 80% जो इजी और मॉडरेट वाले हैं उन पर हमें टारगेट करना है, उनको हमें टारगेट करके लेके चलना है, उन पर हमें काम ज्यादा करना है। जब हमारा काम उस पर हो जाए तब हम जाएं अपने डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस के ऊपर। तो पता कैसे चलेगा इजी है या हार्ड है, तो इसको पता करने का सिर्फ यही तरीका है कि आपने जो 2 साल प्रैक्टिस की है उसी से आपको पता चल सकता है कौन सा क्वेश्चन मुश्किल है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है। अगर आपने 2 साल अच्छे से तैयारी की है तो आप क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि आसान है, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आपके लिए आसान क्वेश्चन भी आपको मुश्किल ही लगेगा, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिस से ही आ सकता है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट 144 सेकंड है हमारे पास पर क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप अपने दिमाग में बिठा लो कि मेरे पास कम जो अप्रोक्सीमेट समय है वो 2 मिनट 40 सेकंड का ही है, बस प्रति क्वेश्चन पे मैं 2 मिनट 40 सेकंड का ही समय दे सकता हूं, ठीक है। इससे ज्यादा समय नहीं देना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर आपको पढ़ना भी है और सॉल्व भी करना है, ठीक है। 60 सेकंड मान लो पढ़ने के, मैंने आपको 60 सेकंड दिए, बहुत ज्यादा है, ठीक है। 60 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, फिर उसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस टाइम लिमिट के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं हो रहा है ना, छोड़ो, आगे बढ़ो। अगर 144 सेकंड निकल गए ना तो छोड़ के आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन करो, उस पर अटको मत, ठीक है। 2 मिनट 40 सेकंड से ज्यादा का टाइम देना ही नहीं है, दे ही नहीं सकते। अगर आप देते हो तो बाकी क्वेश्चन भी उसकी वजह से चढ़े जाएंगे, जो सही हो सकते थे वो भी नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा काम ही क्यों करना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 144 12 का स्क्वायर, इतने ही आपके पास सेकंड है इस करने के लिए। घड़ी सामने रख के बैठना, क्वेश्चन शुरू किया है कि इतने सेकंड में खत्म करना है, लास्ट में टाइम बचता है तो देख लेंगे, ठीक है। नहीं बचता है तो ठीक है, वैसे भी नंबर जाने वाले थे, अगर गलत कर देते थे उसको नेगेटिव और होता, अगर छोड़ दिया तो कम से कम 0 तो मिलेगा, -1 तो नहीं जाएगा। चलो तो ठीक है, इसको हिसाब से आपको करना है कि टाइम लिमिट को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए। अच्छा, एक लास्ट चीज जो कि आपसे मैं हमेशा कहता हूं और कहना भी चाहता हूं अभी, कि अपना हार्डवर्क करते रहो, ठीक है। और खुद से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, अपना हार्डवर्क करो एंड बहुत कम एक्सपेक्ट करो खुद से। ये नहीं सोचना है हमें कि मैंने इतना हार्डवर्क किया है तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने ही वाला है। वो नो डाउट मिलेगा, वो आपकी मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। आपने जो भी काम किया है वो रंग लाया है, लाएगा, ठीक है। लेकिन आप खुद से एक्सपेक्ट मत करो उस चीज को। आप अगर ये बैगेज लेकर ये सोचकर जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर में कि मैं बहुत अच्छा करने वाला हूं, करने वाली हूं, तो उस प्रेशर में आप गलती कर दोगे, ठीक है। तो अपने ऊपर कुछ चीज मत लो, ठीक है। मैंने कर ली है, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत हार्डवर्क किया है, 2-3 साल बहुत काम किया है इसके ऊपर, ठीक है। आज मेरा एग्जाम है और मैं एक्सपेक्ट खुद से इतना ही यही करता हूं कि जितना मेरे पास क्वेश्चन पेपर में आएगा मैं उसको
कोशिश करूंगा सही करने की, मुझे सही करना ही है। अगर इस प्रेशर के साथ जाओगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो आपका एग्जाम अभी आने ही वाला है, बिल्कुल मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, मुझे बताओ अगर आपको अच्छा लगता है तो फॉलो, इस पे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। आज यही खत्म करते हैं आज के लिए, थैंक यू।